नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BHU स्टडी कैपिटल में। तो माँ मना की बगिया में आने के लिए आप लोगों ने काफ़ी कोशिशें की और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपकी मेहनत, आपकी कोशिशें जो भी हो वो सफल हो, कहीं भी आपको असफलता का सामना बेवजह ना करना पड़े। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज BA का एंट्रेंस एग्ज़ाम था, जिसके लिए सबसे ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड होते हैं। तो BA की आंसर की जो है हम रिलीज़ कर रहे हैं। आप इससे अपने आंसर्स मिलाइए। ये सेट B है, किसी का सेट A होगा, सेट C होगा, सेट D होगा, E होगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे आपके क्वेश्चंस जो जैसे हमारे में 1 नंबर पे दिए, तो हो सकता है सेट A में वो क्वेश्चन दूसरे नंबर पे दिया हो। तो आप प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा कि आपका उस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, ना कि नंबर को कि पहले नंबर का क्या है, दूसरे नंबर का क्या है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हो सकता है आपका जो आंसर है वो इधर उधर हो जाए, लेकिन आप अपने मेन क्वेश्चन को देखिएगा कि मेन क्वेश्चन क्या है और मेन आंसर उसका क्या है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना जो है मैथ से। मैथ से हम अपना जो है क्वेश्चन सीरीज़ वो है शुरू करते हैं। तो मैथ का जो आपका क्वेश्चन है वो 1 से लेकर 30 तक है। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा और आंसर मिलाइएगा किसका कौन सा हो रहा है। ठीक, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यह पहला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका सही आंसर है A। ठीक, पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे, उसका सही आंसर है B। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। बहुत अच्छा खासा BHU ने पेपर इस बार काफ़ी पेपर में अपना पैसा काफ़ी खर्च किया है कि जितना मन उतना ले लो, क्वेश्चंस बढ़ाते रहो, बच्चों को स्ट्रेस देते रहो। खैर कोई नहीं, हमारे बच्चे शेर हैं, वो हर चीज़ से, हर जगह से फाइट करके बाहर आ जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका D। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये कौन सा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है B। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं, पाँचवें क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है पाँचवें क्वेश्चन का वो है D। ठीक है, D। और हम लोग आगे बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। इसका जो सही आंसर हम देखते हैं वो है 2। ठीक, फिर आगे हम बढ़ते हैं। सातवें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, क्या आपके दिमाग में आ रहा है, क्या आपको लग रहा है। तो इसका सही आंसर है B। ठीक है, अब बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन पे हम। तो आठवें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है, क्या आपको लग रहा है। तो इसका सही आंसर होगा C, यानी कि 3rd। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नौवें क्वेश्चन पे। तो नौवें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। तो नौवें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है A। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो 10वें क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 1। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, क्या लग रहा है। तो इसका सही आंसर है 1। ठीक है, 12वें क्वेश्चन पे अब चलते हैं। 12वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। तो 12वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1। ठीक, अब बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन पे हम। तो 13वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। 13वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका C, यानी कि 3rd। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन पे। इसका सही आंसर क्या होगा 14वें क्वेश्चन का। तो वो है आपका D। ठीक, और हम आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 15वें क्वेश्चन का जो है आपका सही आंसर क्या होगा B, यानी कि दूसरा। ठीक, 16वें क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो 16वें क्वेश्चन का आपका जो है वो सही आंसर क्या होगा D। ठीक, और आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन पे। तो 17वें क्वेश्चन का जो है आपका सही आंसर क्या होगा A। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब 18वें क्वेश्चन पे। 18वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो वो है आपका B। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 19वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा B।
ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं, 20वें पे चलते हैं। तो 20वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है, तो वो है आपका डी। ठीक है। अब बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो है आपका बी। ठीक। 22वें की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो है ए। ठीक है। 23वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो है आपका ए। ठीक। 24वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 24वें क्वेश्चन का जो है आपका सही आंसर क्या हो सकता है, तो वो है आपका सी। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन पर अपने। 25वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है, तो वो है ए। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं, 26वें पे चलते हैं। तो 26वें क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा, तो वो है ए। 27वें का भी आपका सही आंसर होगा ए। ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं, 28वें पर चलते हैं। इसका सही आंसर क्या हो सकता है, तो 28वें का होगा आपका बी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आपका सही आंसर दिया हुआ है बी। ठीक। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, 29वें क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 29वें क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है आपका सी। ठीक। और आगे बढ़ते हैं, हम 30वें क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 30वें क्वेश्चन का सही आंसर है आपका बी। ठीक है। तो ये थी आपकी मैथ और रीजनिंग कंप्लीट हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं जीएस की तरफ। जीएस में कैसा क्या गया है, चलिए देखा उस चीज़ को देखते हैं। तो जीएस में 31वें क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर है थर्ड। 32वें क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड, सिलियरी। ठीक। और आगे बढ़ते हैं, 33वें क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट। ठीक। और आगे बढ़ते हैं, 34वें क्वेश्चन का सही आंसर है आपका सेकंड। ठीक। 35वें क्वेश्चन का सही आंसर है आपका 10%, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, 36वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो 36वें क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर है वो है फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, 37वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 37वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। 38वें पे आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या हो सकता है, तो 38वें का जो सही आंसर है वो है 2। ठीक है। 39वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बुरान, थर्ड। और आगे बढ़ते हैं, 40वें पे चलते हैं। तो वो है आपका हवा। 40वें क्वेश्चन का जो है आपका सही आंसर जो है वो है लोहा। ठीक है। 40वें क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर है, दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं, मैंने गलती से बोल दिया शायद। तो 40वें क्वेश्चन का जो आपका सही ऑप्शन है वो है लोहा, दूसरे नंबर पे। ठीक है। तो ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आपको दिमाग का यूज़ करना है अपना ले देकर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 41वां क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा क्लोरीन। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम 42वें क्वेश्चन की तरफ। तो इसका सही आंसर होगा 1983। ठीक है। अब 43वें क्वेश्चन में आपने क्या किया है वो आप हमें बताइए। और आगे बढ़ते हैं 44वें क्वेश्चन की तरफ। तो इसका सही आंसर है फोर्थ। ठीक है। अब 45वें क्वेश्चन की तरफ और आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर है 2017, 1 अप्रैल 2017। 46वें क्वेश्चन में आपने क्या लगाया है वो आप बताइए। तो हम एनालिसिस के थ्रू पर इसका सही आंसर, कुछ आपके भी ऊपर प्रेशर दिया जाए तो आप बताइए इसका सही आंसर आपको क्या लगता है। ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं 47वें क्वेश्चन पे। तो इसका सही जो आंसर है वो है 2, एडगर एलन पो।
ठीक, 48वें क्वेश्चन को तो एकदम बहुत ज़्यादा ही चर्चित टॉपिक था, तो ये तो पता ही होगा आपको, गिरीश चंद्र मुर्मू, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ते हैं 49वें पे जब क्वेश्चन पे हम चलते हैं, इसका सही आंसर है वैक्स कोरा। कोविड-19 इतना हल्ला हो रहा, कोविड-19 तो यही है कोविड-19, इसने इतना घुमा दिया आपको। और बढ़ते हैं 50वें क्वेश्चन पे, तो इसका सही आंसर है आपका INS विक्रांत। 50वें क्वेश्चन का आपका सही आंसर है INS विक्रांत। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। अब 51 क्वेश्चन का आपको क्या लग रहा है, आपने क्या टिक लगाया है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने इसका सही आंसर क्या दिया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं 52 नंबर पे। तो 52 नंबर पे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको सही आंसर क्या दिख रहा है, 2, डॉक्टर YV रेड्डी। ठीक है, ये है आपका सही आंसर। आपने 53 नंबर के क्वेश्चन में क्या लगाया है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, 54 पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ये आपका सही ऑप्शन है इसका 4। ठीक है, 54 क्वेश्चन का आपका सही आंसर है 4, यानी कि 2 और 3 दोनों। ठीक, और आगे बढ़ते हैं 55 पे चलते हैं। तो आपने 55 में क्या लगाया है ये बताइए। खैर, यहाँ पर हम आपको सही आंसर बता दे रहे हैं। 55 का सही आंसर है आपका 4, 10 लाख पर एन्यूम, 10 लाख प्रतिवर्ष। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं 56 पे। तो 56 क्वेश्चन का आपका सही आंसर है 4, BSNL। ठीक है, चौथे पे चलते हैं, तो ये सही आंसर है आपका। और आगे बढ़ते हैं, आपने 57 नंबर पे क्या किया आप हमें ज़रूर बताइएगा, लेकिन हम उससे पहले हम आपको आंसर यहाँ पर बता देते हैं कि 57 का आपका सही आंसर है दादारी, नोएडा, UP। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम 58 पर। तो इसका सही ऑप्शन है डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं 59 पर चलते हैं। तो 59 पर आपने क्या किया है आप ये हमें बताइएगा, आपने क्या किया, कैसे किया। 60 का भी आंसर आप ज़रूर दीजिएगा कि 60 में आपको क्या लगता है, और 61 का आंसर हम दे देते हैं। 61 का सही ऑप्शन है 4। ठीक, 61 का आपका जो है सही ऑप्शन है वो है 4। 62 पर चलते हैं, इसका सही ऑप्शन है आपका रॉबर्ट हुक। ये तो सबको पता ही होगा, बहुत ईजी है ये। 63 पे आते हैं, इसका सही आंसर होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति, दूसरा ऑप्शन ये सही है आपका। 64 पे आते हैं, तो 64 में आपका पहला ऑप्शन प्राण और वैदिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका सही ऑप्शन है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक, और आगे बढ़ते हैं 65 पर चलते हैं। तो 65 का आपका सही आंसर है इटली। ठीक है, 62 का आपका सही आंसर है द्राविड़ मुन्नेत्र कड़ंगम। तो ये है आपका सही आंसर 66 का। अब चलते हैं 67 पर। 67 तो बहुत ही इजी है, और जो बच्चे इसको सरस्वती शिशु मंदिर के पढ़े होंगे उनके तो ज़बान पे ये बैठा ही होगा ये आंसर। तो 67 का आपका सही आंसर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक, अब बढ़ते हैं 68 पर। तो इसका सही आंसर क्या है, जलोढ़ मिट्टी। 68 का आंसर 1 आपका सही आंसर है। ठीक, और आगे हम बढ़ते हैं, तो 69 आपने क्या किया है हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि 69 का आपको क्या आपने किया है। तो उस एनालिसिस पे हम आपको दूसरी वीडियो में, ये कुछ ऐसे एनालिसिस वाले क्वेश्चंस हैं जो दूसरी वीडियो में हम आपको कंप्लीट करके इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि आपका विचार भी तो हमें पता चले कि आपने क्या क्या किया है। तो 70वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ब्रह्मपुत्र 1। ठीक, और आगे बढ़ते हैं 71वें पे चलते हैं। तो ये तो बहुत ही ईजी है, इसका सही ऑप्शन है 2। ठीक, और आगे जब बढ़ते हैं, तो आपने इसका सही आंसर क्या किया है ये हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें भी पता चले आपने क्या क्या किया है।
और चलते हैं 74 पे। तो इसका जो सही आंसर है वो है बिहार। अबरख बिहार में कौन सा राज्य अबरख उत्पादन नहीं करता है? तो बिहार में नहीं होता है। ठीक, बिहार का शोक किसे कहते हैं? ये तो बिहारी बच्चों के ज़बान पे ये आंसर बैठा होगा, जो है सही आंसर कोसी नदी। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। 76 का सही आंसर क्या हो सकता है? तो ये है इराक, किरकुक इलाके में स्थित है। और आगे बढ़ते हैं 77 पर। तो 77 का जो सही आंसर है वो है 2। ठीक, 77 का सही आंसर जो है वो है 2। 78 पर आगे बढ़ते हैं। 78 पर आपने क्या किया है ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है 78 का सही आंसर क्या होगा। ठीक, बढ़ते हैं 79 की तरफ। 79 में आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब बढ़ते हैं 80 पर। तो ये तो एकदम हिस्ट्री को तो एकदम लूसेंट से लग रहा है, लूसेंट के कोई और चाचा भतीजा कोई और किताब है वहाँ से उठाकर दे दिया है। खैर फिर भी हिस्ट्री का पोर्शन इजी था, आप कर सकते थे। अगर आपने ढंग से इसको पढ़ाई इस सब्जेक्ट की होगी अच्छे से तो आप इजीली कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हों, सेल्फ स्टडी कभी कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो 80 नंबर पे जब हम देखते हैं तो वो है महाभारत। अलबुर्नी ने संस्कृत से अरबी में महाभारत को अनुवाद किया था। ठीक, रिहला, रिहला किसकी किताब है? इब्न बतूता पे कई गाने भी बने, कई कविताएं भी बनी हैं। तो रिहला जो है वो हमारे इब्न बतूता जी ने लिखी थी, यानी कि ऑप्शन 2 सही ऑप्शन है इसका। अब बढ़ते हैं 82 पे। तो 82 पे इसका सही आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। 82 पे ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। 83 पे आते हैं तो इसका सही आंसर क्या है? अंडार। ये प्रसिद्ध महिला अलवर संत का ये नाम है। ठीक है, और अलवर और नयनार ये जो थे आपके दक्षिण भारत में थे। तो उत्तर भारत का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब दक्षिण भारत में किस राज्य में थे? तो ये आपसे डीपली क्वेश्चन पूछा गया है, आपकी नॉलेज चेक की जा रही है कि आपने कितनी पढ़ाई की है। तो 84 का जो सही आंसर है वो है 3rd। 84 का सही आंसर है आपका 3rd। बढ़ते हैं 85 पर। तो 85 का जो है सही आंसर है आपका 2। ठीक है, तो नटराज के रूप में जब शिवजी नृत्य करते हैं तो उनके हाथ उस वक्त 4 होते हैं। ठीक, और 86 पे आपने क्या किया है कि आप हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आपने 86 पे क्या किया है। तो उस हिसाब से एनालिसिस हम आपको दूसरी वीडियो में इन क्वेश्चंस के एनालिसिस करके बताते हैं। ठीक है, 87 का सही आंसर जो है वो है 1। ठीक है, 87 का सही आंसर है 1। 88 पे बढ़ते हैं। तो 88 का जो है सही आंसर वो है 2। ठीक है, 88 का सही आंसर है आपका 2। ठीक, और आगे बढ़ते हैं हम 89 पर। तो 89 पे आपका सही ऑप्शन है वो है 4। 89 का आपका सही ऑप्शन है 4। ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ते हैं 90 पर। इसके बाद आपका इंग्लिश का पोर्शन आ जाएगा। तो 90 का जो सही आंसर है वो है आपका ए और बी केवल। ठीक है, ए और बी, राजधानी का स्थानांतर और टोकन मुद्रा का परिचय हमसे हुआ था। तो चलिए अब हम आपका हो गया कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं आपके इंग्लिश के पोर्शन पे। तो इंग्लिश के पोर्शन में आपने क्या क्या किया, कितना गलत किया, कितना सही किया, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर ये चीज़ आप बताइएगा। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं अपना इंग्लिश का सेक्शन। ठीक, इंग्लिश के सेक्शन में आपका पहले का जो आंसर है यानी कि 91 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका डी। 92 क्वेश्चन का आपका सही जो आंसर है वो है ए। 93 का आपका सही ऑप्शन है ए। 94 पे आ जाते हैं। 94 का आपका जो सही ऑप्शन है वो है बी। ठीक, 95 पे आते हैं। तो 95 पे आपका जो सही आंसर है वो है बी। 96 पे आते हैं। तो 96 का भी सही ऑप्शन है वो है बी। 97 पे आते हैं। 97 का आपका जो सही आंसर है वो है ए। ठीक, और आगे बढ़ते हैं
98 पे आते हैं, तो 98 पे आपका जो सही आंसर है वो है ए। 99 पे आपका सही ऑप्शन है थर्ड यानी कि सी। ठीक है, और हम बढ़ते हैं 100 पर, तो 100 पर आपका जो सही आंसर है वो है डी। ठीक, और 101 शुभ अंक आपका, शुभ नंबर 101, तो इसका सही आंसर है ए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं 102 पर चलते हैं, तो 102 का आपका सही आंसर है ए। ठीक, और आगे बढ़ते हैं हम लोग 103 पर चलते हैं। 103 पे आपका जो सही आंसर है वो है ए। ठीक, 104 में आपका जो सही ऑप्शन है वो है ए। ठीक, और आगे बढ़ते हैं 105 पे जो आपका सही ऑप्शन है वो है सी। ठीक, और आगे बढ़ते हैं 106 पे जो आपका सही ऑप्शन है वो है बी। 107 पे आपका सही आंसर है डी, चौथा ऑप्शन। ठीक, अब बढ़ते हैं 108 पे। ये थोड़ा सा शायद फ़ोटो लेते वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, खैर आपको क्वेश्चन देख तो आप समझ ही रहे होंगे। तो 108 का आपका सही आंसर है वो है सी, थर्ड। 109 का सही आंसर है आपका 1। ठीक है, 110 पे आते हैं, तो 110 पर आपका सही आंसर है बी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं 111 पे देखते हैं, तो 111 पे आपका जो सही ऑप्शन है वो है ए। 112 पे आपका सही ऑप्शन है बी। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपके सेट में जो ये क्वेश्चन जहाँ पर भी दिया हो उस तरीके से आप मैच करिएगा। तो 112 का जो आंसर है वो है बी। 113वें का जो ऑप्शन है वो है ए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं 114 पर चलते हैं। 114 का सही आंसर है आपका डी। 115 का आपका सही आंसर है ए। ठीक है, 116 पर आपका जो सही आंसर है वो है सी। 117 पर आपका सही आंसर है बी। 198वें क्वेश्चन पर आपका सही आंसर है बी। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन बच जाते हैं आपके, तो 119वें क्वेश्चन पर आपका सही आंसर है सी, थर्ड। 120वें क्वेश्चन में आपका सही आंसर है बी। ठीक है, तो ये था आपका इंग्लिश का पोर्शन जो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं हिंदी के पोर्शन पे, और उसके बाद हम बताते हैं कि कैसा क्या होने वाला है आगे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर रहें और हिंदी वाले अपना मिलान करते रहें। तो देख सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पे सेट जो है आपका, अपने क्वेश्चंस यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इसमें 121वें यानी भीष्म शाहनी की कहानी संग्रह कौन सा है, तो भीष्म शाहनी कहानी संग्रह जो है वो है भाग्य रेखा। 122वें पे चलते हैं, तो 122वें का सही आंसर है एक फर्स्ट। ठीक है, यानी कि बड़े भाई साहब किसकी रचना है, प्रेमचंद की है। 123वें पे चलते हैं, शुक्ल युग के निबंधकार नहीं है, तो वो है शिवपूजन सहाय। ये शुक्ल युग के निबंधकार नहीं है। 124वें पर आते हैं, वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा, तो ये एक बहुत प्रसिद्ध निबंध है किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उसमें से ये एक पंक्ति ली गई है। ठीक, प्रताप नारायण मिश्र किस युग के निबंधकार थे, तो प्रताप नारायण मिश्र जी हमारे आते हैं भारतेंदु युग में, यानी कि विकल्प 2 इसका सही आंसर है। ठीक, 126वें पे आते हैं, मोहन राकेश, तो इनका ये 3 इन्हीं के नाटक हैं, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, अंजो दीदी इनका नाटक नहीं है। तो 126वें का ऑप्शन थर्ड। 127वें पे आते हैं, तो इसका है चौथा ऑप्शन इसका सही है। ठीक, 128वें की तरफ बढ़ते हैं, कोणार्क। तो कोणार्क जो है वो जगदीश चंद्र माथुर का एक नाटक है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं 129वें पे, तो इसका सही आंसर क्या है, थर्ड। ठीक, 129वें का सही आंसर है आपका थर्ड।
130 पर चलते हैं। इसका सही आंसर क्या है आपका? थर्ड, राम वृक्ष बेनीपुरी। 131वें का सही आंसर क्या है आपका? बचपन की स्मृतियाँ। राहुल सांकृत्यायन के बारे में इस बार थोड़ा अलग पूछा गया, हर बार तो वही घिसी पिटी के बारे में क्वेश्चंस होते थे। ठीक, 132वें का देखते हैं। छ ध्वनि का उच्चारण तालु से होता है, ऑप्शन थर्ड। यथार्थ में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर है दीर्घ संधि। ठीक, और वर्णमाला के वर्गों को बढ़ते क्रम में लगाना है, तो ये है आपका दूसरा, CBAD। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं 135वें पे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका? चौथा। ठीक, और आगे बढ़ते हैं तार सप्तक। तो ये सबको पता है, ये कौन होगा? अज्ञे। चौथा ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ते हैं 137 पे। तो इसका सही आंसर क्या है? DCAB, उल्टा। ठीक, एक, इसका ऑप्शन एक सही है। ठीक, 138 पे आते हैं। तो 138 में पहला यानी कि दोनों कथन जो है वो सही है। 139 पे आते हैं। तो यहाँ संसद से सड़क तक की बात हो रही है, तो ये बेशक सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं 140 पे। तो 140 पे सही आंसर है वो है चौथा आपका। ठीक है, तो बहुत ही आसान था। और आगे बढ़ते हैं हम लोग 141 पे। तो इसका सही आंसर है आपका फर्स्ट, ADCB। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम। तो 142वें का आंसर है आपका 2। ठीक, और आगे बढ़ते हैं 143 पे। तो इसका सही आंसर है आपका 2, केवल B और D। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं 144वें पे। तो इसका आंसर है पद्मावत। ठीक है, 144वें का सही आंसर पद्मावती, तो सबको याद होगा। 145 पे पढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर है निराला। 146वें का सही आंसर है लाली मेरी लाल की जिद देखूं तितला, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? कबीर जी की। तो सही आंसर हो गया आपका कबीर, चौथा। रंगभूमि के केंद्रीय पात्र हैं सूरदास जी। सूरदास के किनारे पूरी कहानी घूमती रहती है, तो सूरदास इसका केंद्रीय पात्र है। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं 148 पे। तो इसमें से कौन सा उपन्यास नहीं है? तो आपको एकदम देख के आप समझ गए होंगे कौन सा। तो ये सही आंसर है आपका परख। ठीक, 149 पे आते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है दूसरा। ठीक, और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं मानसरोवर। तो ये सबको पता है प्रेमचंद की रचना है। तो ये था आपका BHU BA की आपकी एक अनऑफिशियल कह सकते हैं आंसर की हमारी। और ऐसा क्वेश्चन जो लग रहा हो कि मैंने गलत कहीं पर बोल दिया है, वो क्वेश्चन मैंने गलत बता दिया है, उसका सही उत्तर कुछ और है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट लिखें, अपनी बात कहें। आपकी बात को हम पिन करेंगे ताकि हमारी गलती सब देखें और आपके जो सही आंसर है वो बच्चे पढ़ें, कमेंट सेक्शन में देखें कि सही आंसर क्या है। तो आपको जो भी ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पर भी लग रही हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कौन सा आंसर गलत है। तो उससे हम आपका कमेंट जो है वो पिन करेंगे ताकि बाकी बच्चे भी वो चीज़ देख सकें। ठीक है, आपके वीडियो में आपके लिए इतना ही था, और जो क्वेश्चंस छूटे हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में एनालिसिस करके हम आपको बताएंगे। आप उसके आंसर बताएं कि आपने उसका आंसर क्या दिया है, उसका कौन सा आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ज़रूर महामना की बगिया में मिलें एज ए जूनियर, और हम एक सीनियर बनकर हमारी आपकी मुलाकात ज़रूर होगी एक न एक दिन। और तब तक के लिए आप अपनी आंसर की मिलाइए और बताइए कितना आपके मार्क्स हो रहे हैं, इंडेक्स कितने हो रहे हैं, क्या होगा, मेरिट लिस्ट, ये सबको रिलेटेड वीडियो बनेगी, घबराइएगा बिल्कुल भी मत। तो जो होगा अच्छा ही होगा। ईश्वर, अगर आपने मेहनत की है तो ईश्वर आपको फल ज़रूर देंगे। पेपर टफ था तो सबके लिए टफ रहेगा, आपके लिए नहीं रहेगा। मेरिट नीचे आएगी। अगर पेपर इजी था तो फिर मेरिट ऊपर रहेगी। ठीक है, तब तक आप आंसर की मिलाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा आंसर सही लग रहा है आपको और कौन सा गलत। धन्यवाद।